तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं यात्रा कर रहा हूँ सेंट्रल रेलवेज की प्रीमियम राजधानी एक्सप्रेस में, जहाँ हमारी ट्रेन CSMT मुंबई से अपना सफ़र का आगाज़ की थी। और फिलहाल अब जब सूरज बिल्कुल नया दिन लेके वापस आ चुका है तो हमारी ट्रेन पहुँच रही है ग्वालियर जंक्शन। और ग्वालियर से शिवपुर कला तक एक नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, जिसके डब्बे आज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। वैसे ग्वालियर पहुंचने का सही समय सुबह 6:09 का था, पर हमारी ट्रेन करीब 30 मिनट की देरी से यहाँ पहुंच रही है। वैसे मेरी नींद जो थी वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन पे खुल चुकी थी, पर मैं उठ नहीं पाया और सीधा उठा हूँ जब ग्वालियर पे अराइवल हमारा हो रहा था। और आज इस पार्ट में देखेंगे कि इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट कैसा मिलता है, जिसकी चर्चा सब करते हैं। और साथ ही साथ चंबल घाटी के बारे में कुछ बातें, 130 की रफ्तार में कुछ ओवरटेक्स, और सबसे ज़रूरी कि क्या ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन सही समय पहुंच पाएगी, ये देखने वाली चीज़ होगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे आमतौर पर मैं आपको वॉशरूम जो है वो तो नहीं दिखाता ट्रेन का, क्योंकि भाई बहुत लोग डिनर कर रहे होते हो, कुछ खा रहे होते हो, तो अच्छा नहीं लगता दिखाना। पर यार मैं सच बोलूँ तो इस ट्रेन का वॉशरूम इतना साफ़ है ना, इतना अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ मैं। तो सॉरी, आप लोग अगर कुछ खा पी रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा रोक लो अभी। अब बस देख लो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है वॉशरूम में, कितना साफ़ सुथरा है। वाकई में बहुत ही साफ़ सुथरा टॉयलेट है ये। चलिए, चाय हमारा इंतज़ार कर रही है। थैंक यू। सबसे पहले आपको जो चंबल की घाटी है ना, चंबल का ब्रिज है वो दिखाऊंगा। उसके साथ ही साथ इस ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट है वो कैसा होता है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ बहुत ही ताबड़तोड़ स्किप जो है ना वो भी मिलने वाला है, क्योंकि हम सेंट्रल राजधानी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक्शन तो देखने को मिलेंगे। रात के वक्त में क्या ही आपको दिखाता है, इसलिए सुबह का वेट कर रहा हूँ मैं। और इस सेक्शन पे ये राजधानी क्या भागती है, हालांकि सिर्फ 130 की रफ्तार ही भागती है, पर जो एक्सेलरेशन है ना पुष्पुर के कारण से वो लाजवाब मिलता है। ट्रेन चंबल घाटी से बस गुजरने वाली है, मुरैना निकल चुका है, हालांकि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करूँगा तो फिर यही है कि वीडियो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, इसलिए तो चलिए सीधा आपको चंबल घाटी जो है उसके दर्शन करवाते हैं। और साथ ही साथ चंबल का जो विशाल ब्रिज है जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है वो भी बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। आइए वो सब देखते हैं। यूँ तो चंबल की इस घाटी को मैंने कई बार देखा होगा, पर आज कुछ अलग होगा ये चंबल। तो ऑलमोस्ट यहाँ से चंबल घाटी की शुरुआत जो है वो हो जाती है, और बस कुछ ही देर में चंबल ब्रिज जो है वो पहुँचने वाले हैं। वैसे जो चंबल की मेन घाटी है ना वो ब्रिज, चंबल ब्रिज और धौलपुर के बीच में काफ़ी बढ़िया दिखती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है ना वो चंबल रिवर पे बहुत ही स्लोली जाने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं चंबल ब्रिज पे। ये देखिए यहाँ पे 40 का TSR लग गया हुआ है, मतलब कि गाड़ी यहाँ सिर्फ 40 की स्पीड में ही क्रॉस करेगी। अब ये आगे कहाँ तक है ये देखना होगा मुझे। वैसे अगर आप ग्वालियर की तरफ से आ रहे हो तो चंबल घाटी चंबल रिवर को क्रॉस करने के बाद अच्छे से दिखाई देगी, और कहीं कहीं तो ये नदी बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है इन घाटियों से। जब भी मैं चंबल से गुजरता था तो अक्सर मैं यहाँ रहने वाले डाकुओं का जिक्र करता था, पर आप में से कुछ लोग थे जो इस जगह से थे, वो कई बार मुझे बोलते थे कि वो डाकू नहीं बागी थे। फिर मैंने बहुत सारे डाकुओं के बारे में पढ़ा और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, और अब वो सब देखने और पढ़ने के बाद
यही मन से निकलता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो स्वभाव से बिल्कुल शांत थे, अमन चैन की ज़िंदगी में यकीन रखते थे, और कुछ तो जैसे पान सिंह तोमर जैसे जो लोग सेना में सूबेदार थे। उनके साथ जुल्म हुआ तभी वो बागी हुए। जब कहीं से भी हल नहीं निकला तो खुद ही कानून और न्यायी बने। उनमें से कुछ बागी कहलाए और कुछ डाकू। तो आज चंबल घाटी को देखने का जो नज़रिया था ना, वो बिल्कुल बदला हुआ था। और आज इन चंबल की भीड़ों में भले ही कोई डाकू और ना कोई बागी हो, पर आज भी ये मंजर डरावनी ऊबड़ खाबड़ टीलों पर उनकी चीखें सुनाई देती हैं। और फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं धौलपुर जंक्शन को। और धौलपुर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ से एक नैरो गेज की लाइन जो है वो जाती है। चलिए, चंबल घाटी और धौलपुर को तो हमने कवर कर लिया है। अब सीधा चलते हैं, सीट पे बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी बस कुछ देर में आने वाला है। ऑलमोस्ट सभी जो कूप है ना वो खाली हो चुका है। ये भी देखोगे तो ये भी कूप खाली हो चुका है। और यहाँ पे एक बिल्ली थी, पर ये यहाँ अभी ये वाला भरा हुआ है, पर ये कूप जो है वो खाली हो चुका है। और ये अपना सी केबिन, ये भी पूरा खाली हो चुका है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कचरा जो है फैला दिया है जो बाकी पैसेंजर्स थे। चलिए, बाकी एक चीज़ है राजधानी में जो कि बहुत ही बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, वो ये कि आप राजधानी की अगर फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हो, राजधानी नहीं बल्कि और भी जो ट्रेनें होती हैं उनके फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हो, तो आपको बाथरूम जो है वो मिल जाता है। मतलब आप नहा सकते हो, आपको शावर रूम मिल जाता है। तो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है न्यू दिल्ली से, तो मैं कोशिश करूँगा कि नहा लूँ और नहा के फ्रेश होकर के अपनी जो नेक्स्ट ट्रेन है उसको उसमें बोर्ड करूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इस ट्रेन का जो शावर रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेते हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर में हम आगरा कैंट पहुँचने वाले हैं। और वैसे एक और चीज़ है, जब मैं डोर के पास था तो मैं आपको ट्रेन की स्पीड जो है वो दिखाना चाहता था, लेकिन उस वक्त जो GPS है वो चला नहीं। लेकिन अब GPS चल रहा है, तो स्पीड देखिए आप, 130 की स्पीड में हमारी ट्रेन जो है वो चल रही है। हालांकि ये GPS है, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता उतना, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सही दिखाता है ये देखो, फ्लैट 130 की रफ्तार में हमारी ट्रेन जो है वो चल रही है अभी। तो लीजिए, जैसे ही हम धौलपुर से निकले उसके बाद तुरंत बाद जो है ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया हमारे लिए। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, और सिर्फ इतना ही नहीं, भैया कुछ और भी ला रहे हैं। क्या है सर ये? इसी पे नहीं हो पाएगा ना। सबसे पहले ना कॉर्नफ्लेक्स को इसमें दूध में डालते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ही हिल रही है, ऐसे में ये गिर सकता है, इसलिए पहले इसको डाल लेते हैं इसमें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, दूध और कॉर्नफ्लेक्स, बनाना, बटर, उसके साथ आप चाहो तो जैम या फिर बटर कुछ भी लगा खा सकते हो। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, पोहा है, उपमा है, कटलेट है और ये वेजीज़ हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट में काफ़ी बढ़िया चीज़ मिली हुई है मुझे, और इतना सारा तो शायद मैं फिनिश ना कर पाऊँ, लेकिन आप सभी को दिखाना था कि सेंट्रल राजधानी का ब्रेकफास्ट जो है वो कितना शानदार, कितना बढ़िया होता है। देखिए, जो दूध, कॉर्नफ्लेक्स है, ब्रेड है, बनाना चाहिए, तो टेस्ट आपको सबको पता ही होगा कि सब अच्छा ही होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इन सभी को टेस्ट करता हूँ। मैंने जितनी भी राजधानी की है ना, उनमें से सबसे बढ़िया पोहा जो है मुझे इस सेंट्रल राजधानी का लगा है। और अब बारी है मेरे फेवरेट कटलेट की। यार देखो क्या बढ़िया शेप दिया गया और कितना अच्छा लग रहा है, गर्म भी है काफ़ी ये। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। यार ये कटलेट बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें पनीर भी डाला गया है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बात कहते हुए मुझे अब बिल्कुल भी शर्म, बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कटलेट जो है वो मैंने खाई है किसी भी राजधानी ट्रेन में। वाकई ये बहुत ही टेस्टी है ये। अब थोड़ा उपमा भी टेस्ट कर लेते हैं, हालांकि उपमा मुझे उतना पसंद नहीं है, पर वर्थ है यार, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल ये जो रिव्यू है ना वो थोड़ा लंबा ज़रूर से हो गया, लेकिन सच बोलूँ तो इतना बढ़िया पोहा, इतना बढ़िया कटलेट मैंने अब तक शायद किसी राजधानी में नहीं चखा होगा। शायद होगा भी तो मुझे याद नहीं, पर सेंट्रल राजधानी का ये जो कटलेट है ना, ये जो पोहे हैं ना, ये एक नया स्वाद लेकर के आ गया मेरे ज़ुबान पर, और वाकई में इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है।
तो सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और ये कौन सी गाड़ी है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मुझे लगा शायद महाकौशल होगी। तो वक्त हो चुका है करीब 8 बजे का और फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का सही वक्त था करीब 7:33। तो ट्रेन थोड़ी सी लेट हो चुकी है यहाँ पहुँचने में। लेकिन बाकी अगर बात करें पंक्चुअलिटी की ना, तो आज के दिन में थोड़ा सा अनपंक्चुअल रही है ट्रेन। मे भी कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि निज़ामुद्दीन हमारी ट्रेन टाइम से पहुँचती है या नहीं। वैसे आगरा का पेठा बहुत ही मशहूर है, लेकिन यहाँ से आप शायद ना ही लो तो अच्छा रहेगा। बाकी एक और चीज़ है कि महाकौशल एक्सप्रेस का जो ओवरटेक है ना, वो भी हो सकता है। तो मैं आपको वो दिखाने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। अब देखते हैं कि महाकौशल एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो कहाँ पे होता है। नहीं, इसको ओवरटेक नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि इसका यहाँ पे टाइम था रुकने का। बाकी ओवरटेक तो महाकौशल का होगा। तो चलिए, जैसे तैसे ब्रेकफास्ट तो फिनिश हो गया। अब पहुँचने वाले हैं मथुरा जंक्शन। लेकिन हाँ, वहाँ हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, हम उसको स्किप करने वाले। अब देखते हैं कि स्किप करते हैं या फिर ट्रेन हमारी वहाँ पे रुक जाती है। चलिए, क्योंकि बस मथुरा जंक्शन पहुँच ही चुके हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मथुरा को जो ट्रेनें स्किप करती हैं वो बहुत ही स्लोली स्किप करती हैं। हालांकि स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए स्लो ही स्किप करेंगे ट्रेन वहाँ पे। ये तो प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है मथुरा का। अब देखते हैं स्किप होता है या फिर ट्रेन रुकती है हमारी यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं। और ये कौन है? ये तो हमारे शक्तिमान भाई साहब हैं। चलिए, मथुरा स्किप तो हो गया। बाकी महाकौशल हमें यहाँ पे नहीं दिखी, शायद वो और आगे निकल चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि हमारी महाकौशल एक्सप्रेस जो है वो कहाँ पहुँची है। तो ये है इस ट्रेन का सेकंड एसी, जो कि यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब सिया राजधानी, देखो ट्रेन गंदी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरी है ट्रेन। और इसका 2 एसी भी बहुत ही कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ख़ास तौर पे ये जो सीट्स होती हैं ना, जिनका कलर ब्राउन होता है, ये ब्लू के तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा अच्छा फील होती हैं। तो बहुत ही साफ़ सुथरी ट्रेन है ये। और सफाई के मामले में ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फ़र्स्ट इंप्रेशन बहुत ही लाजवाब है। तो बात करें महाकौशल एक्सप्रेस की ना, तो वो कोशी कला से निकल चुकी है और हमारी ट्रेन बस कोशी कला पहुंचने वाली है। और मैंने एक बात नोटिस की है कि इस राजधानी एक्सप्रेस में दोनों ही तरफ इंजन्स लगे हुए हैं, एक आगे और पीछे, जिस कारण से अगर आप गेट के पास खड़े होते हो ना, तो कुछ ज़्यादा ही झटके समझ में आते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सावधानी से गेट के पास खड़ा हूँ और जब ज़रूरत पड़ रही है तभी गेट को खोल रहा हूँ, क्योंकि सच में बहुत ही रिस्की है। और ये हुआ महाकौशल एक्सप्रेस का ओवरटेक। तो वैसे अगर देखा जाए तो इन एप्लीकेशंस पे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ये सारे जो ट्रैकिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। जैसे कि अभी हुआ, ट्रेन दिखा था कि महाकौशल जो है वो होटल पे पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है, पर ट्रेन असलियत में कोशी कला पे रुकी हुई थी। तो चलिए, फाइनली महाकौशल का ओवरटेक जो है वो तो हो चुका है। अब सीधा जो हमारी ट्रेन का अराइवल है वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे होने वाला है। और उसके बीच में बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन है जो ट्रेन हमारी स्किप करने वाली हैं। उनमें से कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अब ऑलमोस्ट जर्नी जो है वो एंड हो चुकी है। बाकी मेरा नहाने का मन ज़रूर से है, पर हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि थोड़ी ठंडी इधर है।
और वैसे भी गीज़र यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा आलस आ रहा है नहाने में। बाकी कुछ कह नहीं सकते, मन हुआ तो नहा सकते हो, क्योंकि अभी भी 1 घंटे का वक्त जो है वो बाकी है दिल्ली पहुँचने में। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्नान करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है और अगर अच्छे से ब्लॉगिंग करनी है उसमें तो फ्रेश दिखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे उजड़े हुए बाल और बेकार से हाल में ब्लॉगिंग करना बहुत ही बुरा लगता है। तो नहाने का फ़ैसला किया मैंने, चलो फटाफट स्नान कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल ट्रेन हमारी जो है वो पलवल पहुंचने वाली है और ऑलमोस्ट यहाँ से 40-45 मिनट या उससे ज़्यादा का वक्त जो है वो तो लग ही जाएगा। आई गेस यही शावर रूम है जिसमें मैं नहाने वाला हूँ, और इसमें आपको ऊपर एक बड़ा सा शावर जो है वो मिल जाता है। गर्म पानी के लिए आप इसको खोल सकते हैं और ठंडे पानी के लिए ये है। तो चलो बढ़िया है, अब मैं नहाना शुरू करता हूँ। बहुत धीरे पानी गिर रहा था, इस कारण से काफ़ी लेट हो गया नहाने में। तो बिल्कुल नहा के हो चुका हूँ तैयार, अब शायद से फरीदाबाद जो है वो आने वाला है। चलो एक चीज़ तो अच्छी हुई कि फर्स्ट एसी में मैंने स्नान जो है वो कर लिया है और बस पहुँचने ही वाले हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। शायद से ओखला रेलवे स्टेशन जो है बस आने ही वाला है। बाकी अभी तक का सफ़र बहुत ही शानदार था, कमाल का एक्सपीरियंस था। फ़िलहाल 10 बजने में करीब 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है और इस ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम निज़ामुद्दीन में 9:55 का है। तो हालांकि लगता है कि ट्रेन 10-15 मिनट जो है वो लेट पहुंचेगी वहाँ पे, पर इसको हम लेट नहीं गिनेंगे। ट्रेन 15 मिनट लेट हुई, 20 मिनट लेट हुई, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेन पंक्चुअल रही थ्रू आउट द जर्नी। हालांकि बहुत सारे स्टेशन पे ट्रेन आधे घंटे पहले पहुँची, लेकिन कुछ स्लैक था इसको, जिस कारण से ट्रेन जो थी वो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट डिले से निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। इनफैक्ट ग्वालियर से निकलने के बाद भी जब ट्रेन काफ़ी हद तक गंदी हो चुकी थी, तो उसके बाद तुरंत स्टाफ आकर के साफ़ सफाई जो है वो कर दिए और फिर से एकदम ये जो केबिन है वो एकदम से साफ़ सुथरा बढ़िया हो गया। तो साफ़ सफाई A1 थी इस गाड़ी की, इम्प्रेस उस गाड़ी से। टॉयलेट तो फर्स्ट क्लास का क्लीन होता ही है, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया था। तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है अगर आप फर्स्ट क्लास में सफ़र करना चाहते हो। मैं कंपेयर नहीं करूँगा CR राजधानी को मुंबई राजधानी से या फिर अगस्त क्रांति राजधानी से, क्योंकि सब अलग अलग जगह ठीक है। बाकी इस राजधानी की एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये पुष्पुल तो चलती है। बाकी एक और चीज़ है कि अभी तक इसको तेजस के रेक्स जो है वो नहीं मिले हैं, तो इसलिए डोर्स आप खोल सकते हो, बाहर के जो नज़ारे हैं वो आप ले सकते हो। श्री गंगानगर भिवानी। तो बस नेक्स्ट हॉल्ट जो है अपना दिल्ली होने वाला है। ये ओखला में हमारी ट्रेन रुक क्यों गई? और ये है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, जिसके डोर्स हो चुके हैं फुल्ली ऑटोमेटिक और कुछ ही समय बाद आपको सारे जो राजधानी एक्सप्रेस हैं उनमें ऐसे ही तेजस के लिवरी जो है वो देखने को मिलेंगे। पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और थोड़ा सा सरप्राइज़ जो है वो मिल गया मुझे। बाकी इतने बढ़िया कोच को वापस छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है और सामने अभिषेक भाई सरप्राइज़ दे दिए बिल्कुल से। कौन बताया भाई? शाहरुख भैया का स्टेटस देख लिया था। अरे यार चलो बढ़िया है। और इन भाई का नाम क्या है? तो करीब 1535 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने ख़त्म कर ली है और टाइम अराउंड 18 घंटे का वक्त जो है वो लगा है। बाकी बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, CR राजधानी में तो बहुत ही कमाल का था, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। ट्रेन यहाँ थोड़ी लेट पहुँची है, करीब 20 मिनट यहाँ लेट ट्रेन पहुँची और सबसे बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे अभिषेक भाई जो है वो मिल गए। भाई आपका नाम क्या है? कुणाल। ये दोनों लोग मतलब अचानक से मैं अराइवल ले रहा हूँ और ये लोग चिल्लाए ये कौन आ गया। चलो अच्छा लगा सरप्राइज़। थैंक यू भाई, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू भाई। चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ है, अगर आप मुझे इंस्टा फॉलो नहीं करते तो ज़रूर से फॉलो करिए, क्योंकि मेरी आने वाली जर्नी के सारे अपडेट्स जो होते हैं ना वो वहाँ मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।